यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी आवाज है जो सालों तक दबाई गई थी। थेरेसा फ्लोरेज ने जब अपनी कहानी द स्लेव अक्रॉस द स्ट्रीट में लिखी तो दुनिया की आंखें खुल गई। एक अच्छी परिवार की लड़की न कभी किसी रेड लाइट एरिया में गई, न कभी घर से भागी, फिर भी वो सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार बनी। इस कहानी में न सिर्फ एक बेटी का दर्द छुपा है, बल्कि उन हजारों लड़कियों की चीख भी जो आज भी अपनी आवाज ढूंढ रही है। थेरेसा एक कैथोलिक परिवार की बेटी थी, एक सामान्य स्कूल गर्ल, पढ़ती थी, हंसती थी, सपने देखती थी। उसके पिता एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में थे, फैमिली अच्छे संस्कार में बड़ी हो रही थी। वो अमेरिका के एक अमीर इलाके में शिफ्ट हुई थे, जहां नए लोग, नए स्कूल, नए कल्चर था। थेरेसा एक शांत, सुशील लड़की थी। नए स्कूल में सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। एक दिन एक लड़का उसे लिफ्ट ऑफर करता है। थेरेसा सोचती है बस एक दोस्त बन रहा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लिफ्ट उसके लिए जिंदगी की सबसे भारी सफर बन जाएगी। उस रात उस लड़के ने उसे ड्रग्स दिए और उसके बाद थेरेसा के साथ वो हुआ जिसके डर हर मां को होता है। उस लड़के ने उसका रेप किया। थेरेसा बेहोश थी, लाचार थी, अकेली थी, लेकिन बात यहां नहीं रुकी। बात यहां नहीं रुकी। थेरेसा ने किसी से कुछ नहीं कहा, न मां से, न टीचर से, न पुलिस से। उसके अंदर एक आग थी, पर उसके बाहर एक चुप्पी थी। पर यह चुप्पी सिर्फ एक राज नहीं थी, यह एक जाल था। उस लड़के ने उसकी तस्वीरें खींच ली थी और धमकी दी, अगर किसी को बताया तो पूरी दुनिया को दिखा देंगे। थेरेसा के लिए हर दिन एक नई मौत बन गया। वो स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, लेकिन रात में उसे लोगों के पास भेज दिया जाता था जो उसकी मां के उम्र के होते थे या उसके पिता के दोस्त जैसे दिखते थे। एक स्कूल गर्ल, एक समझदार बेटी, किसी ने सोचा भी नहीं कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। एक दिन थेरेसा का पिता का ट्रांसफर हो गया। नया सिटी, नया घर और सबसे जरूरी उन लोगों से दूरी। यही ट्रांसफर उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उस रातों के दर्द से वो बाहर निकली, पर उस दर्द ने उसे तोड़ने की बजाय बनाया। उसने कॉलेज कंप्लीट किया और डिसाइड किया, अब मैं वो बनूंगी जैसे लड़कियां ढूंढती है जब उनकी आवाज दबा दी जाती है।
थेरेसा ने अपना पूरा जीवन उन लड़कियों के नाम कर दिया जहां से वो कब का निकल चुकी थी। उसने बनाई SOAP इनिशिएटिव। SOAP एक प्रोजेक्ट क्या है? SOAP प्रोजेक्ट का पूरा नाम है सेव अवर एडोलसेंट्स फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। इसे थेरेसा फ्लोरेज ने 2009 में शुरू किया था। इसका मकसद है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, होटल और मोटेल स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि किस तरह ट्रैफिकिंग के संकेत पहचानिए, ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों को हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद पहुंचाना। द SOAP प्रोजेक्ट इज ए non-profit organization established by Theresa Flores in 2009. The acronym stands for Save Our Adolescents from Prostitution. The organization's mission is to combat human trafficking by raising awareness about the prevalence of human trafficking, especially in educating the public, particularly hotel and motel staff, about the signs of trafficking, providing resources to potential victims to seek help. इस प्रोजेक्ट का सबसे अनोखा तरीका है सोप बार्स डिस्ट्रीब्यूट करना होटल्स में, जिन पर लिखा होता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन नंबर। एक छोटी मैसेज जो सर्वाइवर्स को हेल्प लेने के लिए इंस्पायर करता है। यह सोप उन होटल रूम्स में रखी जाती है जहां ट्रैफिकिंग के केस होने की संभावना होती है। SOAP प्रोजेक्ट ने अब तक 2 मिलियन से ज्यादा सोप बार्स अमेरिका भर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कई ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की जान बचाई है। लोकल कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया है कि वो भी इस लड़ाई में शामिल हो। SOAP प्रोजेक्ट सिर्फ साबुन तक सीमित नहीं है। ये लोग होटल्स और लॉ एनफोर्समेंट के लिए वर्कशॉप्स करते हैं। बड़े पब्लिक इवेंट्स के दौरान ट्रैफिकिंग अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट और रिसोर्स भी देते हैं। अवार्ड्स और सम्मान। थेरेसा फ्लोरेज और उनके SOAP प्रोजेक्ट को कोई सम्मान मिले हैं। एल ओरियल वुमन ऑफ वर्थ अवार्ड, करेज अवार्ड फ्रॉम ओहियो की गवर्नर जॉन किशे। थेरेसा फ्लोरेज लॉ मशीन में पास हुई थी, जिसमें ट्रैफिकिंग के केस के लिए स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस बढ़ा दिया गया। यहां एक छोटी सी साबुन की टिकिया किसी लड़की की जिंदगी बदल सकती है। आज थेरेसा एक स्पीकर, एक्टिविस्ट और ऑथर है। उसने दुनिया को दिखाया कि एक रेप सर्वाइवर भी एक लीडर बन सकती है। उसने सब कुछ सच सच लिखा ताकि दूसरी लड़कियां डरे नहीं, लड़े। थेरेसा ने यह भी बताया कि वो अंधेरा जिसमें दुनिया ने उसे छोड़ दिया था, आखिर उसी अंधेरे में उसने अपनी रोशनी पाई। थेरेसा की कहानी कोई सेंसेशनल कहानी नहीं है। यह एक सच है जो दर्द के साथ हिम्मत भी सिखाता है। अगर थेरेसा जैसे लोग खड़े हो सकते हैं तो हम भी खड़े हो सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो चुप हैं। हिम्मत और सच दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं। I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?